इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ट्रैक्टर वहां से थोड़ा सा मूव हो रहा है। अमित, जरा बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, अग्नि के शॉट्स आपको दिखाई देंगे। अभी जो है उनको अंतिम यात्रा से पहले उनको नीचे उतारा गया, झंडे में लपेटा गया और अब अग्नि आपको दिखाई देगी, वो पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी मीडिया नेटवर्क पर। तो ये तस्वीर है। लोग पहले अरदास हुई, लोगों ने जो है अरदास की और अरदास के बाद अब जो है पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं सिद्धू मूसेवाला। और यहाँ पर हर आंख में आपको बता दूं कि सिर्फ कहने की बात नहीं है, लोग लगातार मैं बहुत सारी चीजें कवर करता है और मैंने कभी इस तरह का हुजूम नहीं देखा, इस तरह के इमोशन नहीं देखा। लोग जो है वो फोनों पे लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लोग अपनी चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें टकटकी लगाए सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की तरफ ही जो उनकी अंतिम यात्रा है, उनको जो अग्नि दी उसके बाद फिर वही खड़े हैं, स्तब्ध हैं और निशब्द हैं। और ये मन में एक सवाल है कि कब हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा, हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा, हमारे दोस्त को, हमारे बड़े भाई को इंसाफ मिलेगा। बस यही उनके मन में बात है। यही वो चीजें जो हैं मन में उनके जो सबके मन में है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर मैं आता रहता हूँ और कई चीजें कवर करता हूँ, लेकिन ऐसा हुजूम मैंने ना तो किसी नेता की रैली में देखा है, ना किसी अभिनेता की। ये वो शख्स था जो दिल में बसता था, ये दिल में आते थे और ये वही शख्स है जो लोगों के लिए दिन रात खड़े रहते थे। अभी यहाँ पर कई मेरे साथ खड़े, मैं उसको बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि वो किस तरह से जो है उनका दिल प्रतीत किया है। और ये जो घटना हुई है, इस पे सवाल खड़े हो गए हैं। और अब प्रशासन को जागना चाहिए, सिर्फ भाषणबाजी ना करें और यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर देखना चाहिए। चाहे लोगों के अंदर गुस्सा था या वो कुछ भी कहते, आना चाहिए था यहाँ पर। और यहाँ देखिए आप कि पूरा हुजूम है, पूरा हुजूम। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें लोगों से कहना पड़ रहा है, यहाँ तक कि थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे रहें। लोग अपने मोबाइल भी निकाले हुए हैं और मोबाइल में भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हल्का सा, जहां से आप धुआं दिख रहा होगा, आपको यह बता दें कि सिद्धू मूसेवाला पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार, उनकी अंतिम प्रक्रिया, अंतिम संस्कार की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुखाग्नि उन्हें दी गई है। हल्का हल्का धुआं आपको जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस के जवान उसके आसपास घेरे हुए हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे रहें। लेकिन लोग हैं कि वो आगे जाना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, चिता को प्रणाम करना चाहते हैं। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो भी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमित के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन प्रमोद, मुखाग्नि दी गई है सिद्धू मूसेवाला को। प्रमोद। बिल्कुल, मुखाग्नि जो है सिद्धू मूसेवाले को दे दी गई है और उसके बाद से ही अब लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही उनके अंतिम दर्शन करने के लिए गए थे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंतिम दर्शन करना भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोगों का हुजूम उमड़ा था कि जिसकी कल्पना जो है ना सिर्फ परिवार ने बल्कि प्रशासन ने भी नहीं की होगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर सिद्धू मूसेवाला को लेकर प्यार था, वो जाहिर आज हुआ है। उनकी जब अंतिम यात्रा निकली है तो लोग सिर्फ एक अंतिम झलक के लिए आना चाहते थे, क्योंकि लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है और इस बात को मानने को तैयार नहीं कि 29 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला ऐसे दुनिया को छोड़कर वो चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से वो जाएंगे उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा जो पुलिस है, पूरी सरकार है, वो जिम्मेदार है। जबकि हमेशा उसकी मदद से ही सिद्धू मूसेवाला जो है लोगों की भलाई के लिए काम करते आए थे, युवाओं को प्रेरित करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ जब सेल्फी लेने कोई आता था, सेल्फी लेने के बाद बाकायदा खाना खिलाया जाता था, उनके साथ मार्केट में घूमा जाता था, स्ट्रीट फूड खाया जाता था। तो ऐसी सारी कई कहानियाँ हैं जो लोग बताते हैं कि जो इतना बड़ा स्टार हो जाता है वो आमतौर पर या तो मुंबई चले जाता है या विदेशों में सेटल हो जाता है, लेकिन
सिद्धू मूसेवाला विदेश में रहते हुए जब स्टार बना तो वो अपनी जो ज़मीन है से जुड़ा हुआ था, अपने गांव आया और उसने कहा मैं गांव में ही रहूँगा, और गांव से बाहर वो नहीं गया, जबकि पूरा विकल्प था कि वो शहर में या कहीं दूसरे महानगरों में जाकर रह सकता था, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ अपने लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना चाहता था। और यही वजह है कि आज ये पता चलता है कि किसने क्या कमाया है सिद्धू ने। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों से ही पता चलता है कि जीवन भर में उन्होंने क्या कमाया है। और आज उन लोगों को देखकर ये अंदाज़ा ना सिर्फ उसके पिता को, माँ को गर्व होगा कि 29 साल की उम्र में उनके बेटे ने क्या कमाया है। माँ अपने बेटे को, ठीक बात आप प्रमोट कर रहे हैं। ये मिट्टी से जुड़ाव का ही तो मामला था। आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया कि चाहते तो अपना बंगला कहीं भी बना सकते थे, लेकिन जो जंगल में महल बना दे, जो खेत में महल बना दे, वो सिद्धू मूसेवाला है। और रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखा कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुनकर बड़े कीमती लाल। तो प्रकृति है वो ये कहती है कि जरूरी नहीं कि राजाओं के बाग बगीचों में ही अच्छे फूल खिलेंगे, वो तो दूर जंगलों में खिलते हैं, दूर गांवों में खिलते हैं। और इसीलिए अपने बड़े जो कीमती लाल हैं उनको ये प्रकृति गुदड़ी में रखती है, इसीलिए उन्हें गुदड़ी के लाल कहा जाता है। मिट्टी के जिनको कहा जाता है कि ये मिट्टी का जवान है, मिट्टी का सपूत है, वीर है। और ये देखिए जो आप इस वक्त ज्वाला देख रहे होंगे, ये बहुत ही पवित्र ज्वाला है जिसमें आखिरी सफर पर हैं इस वक्त सिद्धू मूसेवाला। अंतिम संस्कार उनका हो रहा है और हमारे साथ इस वक्त अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। अमित, वो सच्चा सपूत अपनी मिट्टी का है जो उसमें ही मिल जाए, उसमें पैदा हो, उसमें खेले, उसमें बड़ा हो और बाद में उसमें ही मिल जाए। ये नहीं कि हमने नाम यहां से कमाया और दाम कमाकर हम कहीं और चले गए। और ये सिद्धू मूसेवाला है, 29 साल महज उम्र। एक बड़ा घटनाक्रम इसके पीछे हुआ सो हुआ और उसको लेकर सरकारें जांच करेंगी, कमीशन बनेंगे, एसआईटी बनेगी, हम रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन एक व्यक्तित्व के लिए सिर्फ 29 साल में ये सब कुछ प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है। देखिए, प्राप्ति की बात मैं आपको बता दूं कि एक शख्स हमें मिले, हालांकि उन्होंने कैमरे में बात नहीं, पंजाबी में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 11 जून 1993 को पैदा हुए थे। मेरा जन्म उनसे थोड़ा बाद में हुआ है, मैं जुलाई में पैदा हूँ, लेकिन मैं आपसे अपना जन्मदिन जो है वो 11 जून को मनाऊंगा। देखिए, आप भाव देखिए, आप समझिए लोगों के अंदर का प्यार उनके लिए। कहा जाता है कि सबसे पवित्र चीज इस दुनिया में अगर कोई है तो वो अग्नि है, और उस अग्नि में आज और पवित्र हो गए हैं इस सरजमी के पवित्र लाल। तो ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला से एक बार हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए काम करता हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। तो ये एक बड़ी बात अपने आप में थी। तो अभी भी देखिए, जब वो पंचतत्वों में विलीन हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग यहाँ से जा नहीं रहे। आंखें उनकी नम है, खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो इमोशंस बयां करना, वो भाव बयां करना बहुत ही ज्यादा जो मुश्किल होगा।